ठीक है, बोलो तो इंटरफेरिंग रेडिकल कौन कौन से हैं? C2O4 2 माइनस और फास्फेट तो CO4 3 माइनस और हाँ CH3COO माइनस और बोरेन BO4 3 माइनस और सिलिकेट SiO4 2 माइनस कितनी माइनस 3 माइनस क्लोराइड। ठीक है, और क्या है? फ्लोराइड माइनस और है बोरेट हो गया और क्या बचा? हो गया ना। तो इतने क्या होते हैं? तो ये सब क्या है? इंटरफेरिंग रेडिकल। क्लियर है? इनके अलावा भी एसिड रेडिकल देखोगे तो एसिड रेडिकल और भी होते हैं, जैसे कि ये देखो तो Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, CrO4 2 माइनस, MnO4 2 माइनस, सॉरी माइनस, MnO4 माइनस, ये भी होते हैं हमारे क्या? एसिड रेडिकल। ये भी होते हैं एसिड रेडिकल। ठीक है, अब ये जो एसिड रेडिकल है, ये इसके अंतर्गत देखो तो तीन ग्रुप हम लोग जो बनाए थे, डायल्यूट एसिड रेडिकल, कॉन्सेंट्रेट एसिड रेडिकल या फिर हाँ स्पेशली उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर जो हमारे पास नोट्स नहीं है, तो इसलिए मैं उसको उसमें इंक्लूड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एसिड रेडिकल होते हैं होने को, लेकिन यह स्पेसिफिक में हम लोग इसको लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो इसका देखोगे तो ये क्या होंगे? तो ये एसिड रेडिकल है, लेकिन स्पेसिफिक एसिड रेडिकल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डाइक्रोमेट। ठीक है, ये है डाइक्रोमेट। क्रोमियम 2 है मतलब डाइक्रोमेट, क्रोमियम 1 है तो क्रोमेट। ठीक है, और ये क्या है? मैग्नीज का है तो मैग्नेट। ठीक है, तो ये होगा मैग्नेट। क्लियर है? तो ये होते हैं हमारे एसिड रेडिकल, और ये एसिड रेडिकल स्पेसिफिक एसिड रेडिकल होते हैं। क्लियर है? तो देखो इसमें क्या बोले थे हम लोग, मेन देख रहे थे इंटरफेरिंग रेडिकल। तो इंटरफेरिंग रेडिकल में हम बोले कि फर्स्ट और सेकेंड, जब हम बेसिक रेडिकल का टेस्ट करने चलते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड का टेस्ट के बाद जब हम लोग थर्ड में चलते हैं, थर्ड का टेस्ट करने चलते हैं, तो वहां पे कुछ एसिड रेडिकल ऐसे इंटरफेयर करते हैं कि हम तीसरे ग्रुप और तीसरे ग्रुप से आगे का टेस्ट करना संभव नहीं होता है, या कर भी लेते हैं तो वहां पे बिना मतलब का प्रेसिपिटेशन उत्पन्न करते हैं, मतलब उनके टेस्ट में इंटरफेयर करते हैं। ऐसे रेडिकल्स को ही हम, या ऐसे एसिड रेडिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरिंग रेडिकल कहते हैं। ठीक है, इंटरफेरिंग रेडिकल ओनली एंड ओनली क्या होंगे? तो एसिड रेडिकल ही होंगे। क्लियर है? लेकिन सभी एसिड रेडिकल इंटरफेरिंग रेडिकल नहीं होंगे। क्लियर है ये चीज? हाँ, तो इसका परिभाषा ऐसे दोगे और इसमें एग्जांपल में ये आता है, और इनका पर्टिकुलर टेस्ट है वो उसमें लिखा हुआ है। क्लियर है? तो उसको याद करना है या फिर पढ़ लिए रहना, जितना समझ में आएगा, मतलब जितना बोल पाओगे बोल लेना, या उसको दूसरे मोबाइल में या प्रिंट आउट करा के या जैसा भी, ठीक है, उसको अलग से रखे रहना, वाइवा देते रहोगे उसी समय। ठीक है? यस सर। देखो अब मान लो तुम लोग को डायरेक्ट टेस्ट कैसे करना है ये बता रहा हूं। उसमें तुम लोग जो है बताते चलना मेरे को कि कौन सा क्या है। ब्लड थोड़ी हो रहा है, दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। हाँ, चलो मान लो तुम लोग को दिया हुआ है AS, एक कंपाउंड दिया है AS2+, क्या है ये? हाँ, आर्सेनिक 2+, किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? एसिड रेडिकल है कि बेसिक रेडिकल है? बेसिक रेडिकल है। बेसिक रेडिकल में सेकंड ग्रुप होता है, बेसिक रेडिकल है। बेसिक रेडिकल का सेकंड ग्रुप का कौन सा है? सेकंड ग्रुप दो भाग में होता है, सेकंड ग्रुप, सेकंड पार्ट होता है सेकंड बी का, तो किसका है? बी, सेकंड बी का। ठीक है, ये क्या है कि ये सेकंड ग्रुप
बेसिक रेडिकल का कौन सा पार्ट है? तो बी पार्ट है। बी पार्ट है। क्लियर? टेस्ट कैसे करोगे? ये तो मिक्सर रूप में दिया है, ये हमको मिक्सर के रूप में दिया है, क्या करोगे बताओ? डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्शन करवाएंगे। गलत। क्या करोगे? सबसे पहले इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाओ, बताया था ओरिजिनल सॉल्यूशन पहले बनाओ करके, ठीक है? तो क्या होगा, इसका पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाए, ठीक है? तो मान लो यह वाटर के साथ घुला तो ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया, अगर नहीं घुला तो क्या करना है? H2O प्लस हीट करना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन बना या नहीं बना, ठीक है? सपोज मान लो ये घुल गया, हीट किए तो घुल गया, ठीक है? ट्रांसपेरेंट मिल गया हम लोग को, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिख जाए ऐसा, ठीक है? तो अब देखो हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन मिल गया इसका, अब इस पर टेस्ट करना है हम, ठीक है? तो फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट इस पर करेंगे। फर्स्ट ग्रुप के टेस्ट के लिए क्या करूंगा बताओ? हाँ, फर्स्ट ग्रुप के टेस्ट के लिए क्या करूंगे? ग्रुप रिएजेंट डालूंगा, ठीक है? बोलने का तरीका होता है सीधा सीधा डाइल्यूट एसिड क्यों डाल रहा हूं भाई? क्योंकि उसका ग्रुप रिएजेंट है, तो ग्रुप रिएजेंट ऐड किया जाएगा, ये बोला जाए। तो ग्रुप रिएजेंट इसका कौन सा है? ग्रुप रिएजेंट क्या होता है? डाइल्यूट HCl, ठीक है? अब देखो डाइल्यूट HCl डालूंगा, उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करूंगा। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल एक मशीन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो उसको अच्छे से मिलाते हैं, मिलाने के बाद जो प्रेसिपिटेशन होता है वो उसमें नीचे में बैठ जाएगा और जो उसका रेसिड्यू जो होगा वो ऊपर हो जाता है, क्लियर है? रेसिड्यू नीचे में बैठता है और जो सेंट्रीफ्यूज जो है वो ऊपर रहेगा, मतलब सिंपल चीज है। ये देखो तो ये टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब में मैंने पहले क्या किया, तो ओरिजिनल सॉल्यूशन ये भर, इतना ओरिजिनल सॉल्यूशन हो गया। अब इस पर क्या करूंगा, तो डाइल्यूट HCl ऐड करूंगा, ये देखो तो इस पर ऐड किया क्या? डाइल्यूट HCl, जो कि क्या होता है? ग्रुप रिएजेंट है किसका? फर्स्ट ग्रुप का बेसिक रेडिकल, क्लियर है? इसको डाल दिया, डालने पर क्या होगा, वो अच्छी तरह से तो घुलेगा नहीं, अच्छी तरह से घुल जाए या नहीं घुलेगा ये तो जान नहीं रहे हो, क्योंकि उसके बारे में पता नहीं कर सकते। तो इसको घोलना है, तो घोलना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूगल मशीन कैसा होता है, तो देखो तो ऐसा होगा, इसमें बेस लगा रहता है और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, तो टेस्ट ट्यूब रखने का जगह रहता है, ठीक है? ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, इसको इसमें डाल दिए, इसमें डाल दिए, इसमें डाल दिए, इसमें डाल दिए, ठीक है? अब होता क्या है, तो ये मोटर से कनेक्ट होता है, मोटर से कनेक्ट होगा। अब मोटर क्या करता है, उसको तो घुमाता है, ठीक है? घुमाएगा तो ये भी ऊपर वाला बेस है वो भी घूमेगा ऐसा चक्की जैसा, ठीक है? ऐसा ये है, तो ये क्या होगा, ऐसा चक्की जैसा घुमाएगा मोटर। अब ये सेंट्रीफ्यूज मशीन में ये है हमारा टेस्ट ट्यूब, ऐसा रखे लो, ठीक है? तो ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा और इतने रफ्तार से घूमेगा कि यह पहले तो सॉल्युबल हो जाएगा सब, और सॉल्युबल होने के बाद अगर प्रेसिपिटेशन आएगा, प्रेसिपिटेशन मतलब पीपीटी अवक्षेपण आएगा, तो वो क्या होगा, इतना प्रेशर से घूमेगा कि पीपीटी जो है वो नीचे जाकर के बैठ जाएगा नीचे नीचे में, और ऊपर जो है वो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन को ऊपर कर देता है, ठीक है? तो देखो इसको सेंट्रीफ्यूज जब करोगे, सेंट्रीफ्यूज के पश्चात ये सेंट्रीफ्यूज जैसे ही किए इसको, ये कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसा, और यहाँ पे आ जाएगा पीपीटी आना रहेगा, तो जरूरी नहीं है कि सब में पीपीटी आए, आना रहेगा तो आएगा और नहीं तो नहीं आएगा। तो इसमें बोलो आर्सेनिक के लिए क्या यहाँ पे पीपीटी आएगा? आर्सेनिक के लिए क्या यहाँ पे पीपीटी आएगा? क्यों आएगा? आर्सेनिक फर्स्ट ग्रुप का है, हाँ, तो फर्स्ट ग्रुप में वो रिएक्शन क्यों देगा भाई? उसके लिए पर्टिकुलर ग्रुप रिएजेंट चाहिए ना, जब तक उसमें H2S नहीं प्रवाहित करोगे वो पीपीटी क्यों लेगा? नहीं तो फिर ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही क्या रह गया? कभी भी उसमें मैं पढ़ा रहा था, उसमें बताया था कि यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप का जो प्रेसिपिटेशन होता है वह क्लोराइड के रूप में होता है,
बताया था। क्या आर्सेनिक क्लोराइड बनाएगा? नहीं बनाता, इसीलिए तो उसको फर्स्ट ग्रुप में नहीं रखा गया है। किस ग्रुप में रखा गया है? सेकेंड ग्रुप में। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, ऐसा पीपीटी देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ACl जो है वह इसको प्रेसिपिटाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह सेकेंड ग्रुप का मेंबर है। क्लियर है? तो ये कैसे मिलेगा हमको? तो ये नॉर्मल सॉल्यूशन ऐसा ट्रांसपेरेंट प्राप्त हो जाएगा। और पीपीटी आ रहा है, मान लो पीपीटी आ रहा है, मतलब तुम गलत किए हो, तो गलत किए तो फिर से वही प्रोसेस बनाना पड़ेगा। क्या करोगे? आर्सेनिक को लोगे, मिक्सर को उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाओगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के बाद डाइल्यूट HCl फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट ऐड करोगे। क्लियर है? उसके बाद फिर सेंट्रीफ्यूज करोगे, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ट्रांसपेरेंट, ये भी ट्रांसपेरेंट आना चाहिए। क्लियर है? समझ में आया? जिस ग्रुप का है उसी ग्रुप में प्रेसिपिटेशन देगा, उससे पहले कोई प्रेसिपिटेशन नहीं देगा। ध्यान रखेंगे इस चीज। क्लियर है? तो ये हो गया, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं है। ठीक है? तो इसमें सेंट्रीफ्यूज किए, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? तो नो प्रेसिपिटेशन। क्या हो गया? नो प्रेसिपिटेशन। ठीक है? अब इसको फेंकना नहीं है, इसी को पकड़े रहो यहीं पे। अब इसी में क्या करना है? इसी में फिर से हम लोग और सेकेंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट डालेंगे। ठीक है? सेकेंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या है? बोलो, सेकेंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या है? डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में हाँ H2S गैस क्या करना है? एक्सपोज करना है, प्रवाहित करना है उसको। ठीक है? तो ध्यान दो, HCl तो डाल चुके हो डाइल्यूट वाला, और डालोगे तो वो सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, तो रिएक्शन नहीं दे सकता, तो और नहीं डाल, क्योंकि डाइल्यूट HCl तो डाल चुके हो। अब उसमें क्या कर दोगे? सीधा सीधा H2S गैस प्रोवाइड करो। H2S गैस कहां से बनता है? कहां से मिलेगा तुम लोग को? हवा में पकड़ करके डाल दोगे ऐसा, तो एक एपरेटस होता है, एक एपरेटस होता है ऐसा, व्हाइट कलर का रहता है, देखे हो? और ऐसा रहेगा, और यहाँ पे एक नली रहता है ऐसा, जिसके द्वारा H2S गैस बनता है। इस एपरेटस को बोलते हैं गिब्स एपरेटस। गिब्स एपरेटस, गिब्स एपरेटस के द्वारा हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? H2S गैस प्राप्त करते हैं। क्लियर है? क्या प्राप्त करते हैं? H2S गैस। ठीक है? किसके द्वारा H2S गैस मिला? गिब्स एपरेटस के द्वारा। ठीक है? कैसा होता है? कैसा होता है? देखे हो? तो कैसा होता है बोलो? अब देख रहे हो उसको तो बोल दो। क्या बोलोगे? गेंद के जैसा, उसमें 3-4 ब्लॉक होते हैं, नीचे में एक बेस रखने के लिए ब्लॉक होता है। ठीक है? इसमें एक साइड देखेंगे तो एक साइड नली जो है वो निकली रहती है, जिसके द्वारा H2S गैस प्रोवाइड करते हैं। एक साइड देखोगे, दूसरे साइड तो उधर क्या होता है? तो एक प्रकार का क्या होता है? ढक्कन होता है खुलने का, यहां से इसको साफ करने के लिए, वहां जो जमा रहेगा उसको बाहर निकालने के लिए। क्लियर है? उसके सबसे ऊपर में देखें तो एक किक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक किक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिस पर हम लोग जो भी डालना रहता है उसको डालेंगे। क्लियर है? जो देखते हो उसको बोलने का प्रयास करो। जैसा भी दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? गेम जैसा दिख रहा है? हाँ, तो 3 बॉल के जैसा एक ही में फिट रहता है, व्हाइट कलर का होता है या उससे अलग कलर का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि व्हाइट ही हो। ठीक है? लेकिन हम लोग व्हाइट वाला देखे हैं, सीधा सीधा बात। क्लियर है? उसके बाद देखिए कि नीचे जो है वो बेस टाइप का रहता है, जिसमें वो रखाता है, तो ले लेकर के वो मिला है तो ये 3 या 4 ब्लॉक का बना रहता है। एक साइड इसमें देखें तो क्या लगा रहता है? ढक्कन लगा रहता है, जिससे उसको साफ करने के लिए। क्लियर है? उसके बाद देखोगे तो H2S गैस निकालने के लिए वहां पे एक नली लगी रहती है। क्लियर है? अब इसमें H2S गैस बनेगा तो कहां से बनेगा? हवा में थोड़ी ना बन जाएगा, नहीं तो कुछ डालना पड़ेगा, कुछ रिएक्शन करना पड़ेगा, तो इसमें डाला जाता है FeS। क्या डाला जाता है? FeS, फेरस सल्फाइड।
ठीक है, ध्यान देना बोलने में भी। सल्फर है, सल्फर है, सल्फर कैसा होता है? H2 माइनस, H2 माइनस मतलब सल्फाइड, समझ में आया? इसके साथ में जुड़ा क्या है? Fe। अगर ये 2 माइनस है तो ये क्या होगा? समझ में आया? तो ये क्या कहा जाता है? फेरस। और फेरिक क्या होता है? 3 प्लस होता है फेरिक। ठीक है, तो फेरिक क्लोराइड सुने होगी, सुने हो ना? हाँ, तो ये होगा फेरिक। ये क्या है? फेरस, फेरस सल्फाइड। समझ में आया? उच्चारण हमेशा अच्छे से करना, नहीं तो फिर गलत है वो आंसर। सल्फाइड, क्लियर है? तो फेरस सल्फाइड यहाँ पे लिया जाता है। तो किस ब्लॉक में लिया जाता है? देखो, नीचे से जस्ट ऊपर वाला ब्लॉक, मतलब नीचे से सेकेंड ब्लॉक में फेरस सल्फेट, सल्फेट सल्फाइड, फेरस सल्फाइड लिया जाता है। क्लियर है? और ऊपर से ये वाले पोजीशन से हम लोग इसमें डाइल्यूट H2SO4, सॉरी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ऐड कर दें। ऊपर से क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे। क्लियर है? ठीक से ये क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिक्विड अवस्था में होता है। फेरस सल्फाइड कैसा होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। क्लियर है? तो देखो ध्यान दो, ये क्या रहेगा? तो ये सॉलिड स्टेट में रहता है। सॉलिड मतलब समझ में आ गया ना, ठोस अवस्था में। और ये कैसा होता है? तो ये होता है हमारा लिक्विड स्टेट। क्लियर है? अब होगा क्या? देखो, ये तो यहाँ रखा हुआ है, ऊपर से डालते जाओगे तो ये इस डिब्बा से इस डिब्बा, इस डिब्बा से इस डिब्बा, यहाँ आएगा। आने के बाद यहाँ से यह रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा और H2S गैस को इधर यहाँ ऊपर ऊपर में ऐसा, गैस है भाई, गैस क्या होगा? हमेशा लिक्विड के ऊपर रहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब क्या होता है? गैस हमेशा ही ऊपर की ओर चलता है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा? तो ऊपर में रहेगा H2S गैस और नीचे में जो बचता है वो क्या होता है? वो यहाँ पे आयरन का मॉलिक्यूल रहेगा, साथ ही साथ वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे उपस्थित है। रिएक्शन करेगा वो, जैसे इसमें FeS जो है वह रिएक्शन कर जाएगा किससे? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से। यहाँ से हमको क्या क्या मिलेगा? तो H2S गैस मिलेगा और साथ ही साथ H2O वाटर मिलेगा और साथ में आयरन के कुछ पार्टिकल्स भी इसमें प्राप्त होंगे, जिसमें से हमको यही यूज का है। बाकी जो है उसके वेस्ट प्रोडक्ट होंगे। क्लियर है? तो H2S गैस किससे बनता है? H2S गैस किससे बनता है? आंसर तुम लोग का हमेशा गलत। किस एपरेटस से बनता है? H2S गैस किससे बनता है? किस एपरेटस से बनता है। अब किस एपरेटस में क्या प्रोसेस करोगे या क्या रिएक्शन करोगे तो H2S गैस बनेगा? तो क्या करना है? फेरस सल्फाइड को लेंगे, उस पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालने पर हमको वहां पे H2S गैस जो है वो प्राप्त होगा। क्लियर है? ये होगा इसका प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया? H2S गैस किससे बनता है? हाँ, किससे बनाया जाता है? ठीक है, तो समझ में आ गया? अब देखो H2S गैस मिल गया तुम लोग को। अब क्या किए? ये है, ये कौन सा है? HCl डाला हुआ जिसमें नो प्रेसिपिटेशन है। क्लियर है? अब इस पर क्या करेंगे? तो ये वाला नली को प्रवाहित करेंगे। ये वाला नली का देखो तो थोड़ा सा ऐसा रहता है, ये नुकीला। अब ये नुकीला वाला जो भाग है और ये ऐसा करके जुड़ा है, कहां से? तो यहाँ से जुड़ा है। ठीक है, तो इस पर क्या करना है? तो यहाँ पे पासिंग ट्यूब यूज करते हैं। पासिंग ट्यूब कैसा होता है? तो तुम लोग जो सफेद वाला पेन पकड़ते हो, जैसे ये है, ठीक है, ये है, उसका रिफिल निकाल करके फेंक दो, तो होगा क्या? ऊपर बच जाएगा खुला, नीचे बच जाएगा खुला, और वो जो ऊपर वाला पार्ट है वो इसमें घुसाओगे और नीचे जो है वो क्या हो गया? नुकीला पोजीशन। ऐसा ही कांच का बना हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं पासिंग ट्यूब। तो कैसा रहेगा? ये देखो ऐसा रहेगा, ये टेढ़ा हो गया, बाकी सीधा रहता है। क्लियर है? ये इससे नुकीला भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, मतलब ये कि ऊपर से हवा नीचे की ओर आ सकता है, ये होता है पासिंग ट्यूब। पासिंग ट्यूब को इसमें डालने के बाद क्या करोगे? तो ये पासिंग ट्यूब यहाँ तक पूरा डुबोना है।
और इसमें इसके लिए खोलने के लिए क्या होता है, एक नल टाइप का लगा रहता है। ठीक है, नल टाइप का क्या रहता है, वाल्व, जिसको बोलते हैं हम लोग वाल्व। अब वाल्व को खोलोगे तभी वहां से गैस बाहर निकलेगी, ऐसा नहीं कि वो निकलते रहेगा एनी टाइम। ठीक है, क्यों निकलते रहेगा तो H2S गैस बनते रहेगा, उड़ते रहेगा, बनते रहेगा, उड़ते रहेगा, तो हम लोग का काम नहीं आएगा। हम लोग कुछ स्टोर करके रखना है, तभी तो प्रैक्टिकल करेंगे। अब इसको खोलोगे नल को तो क्या होगा, इधर से गैस आएगा, आकर के इस पर ऐसा आएगा और यहाँ पे प्रवाहित करेगा, ये पूरा धुंधला हो जाएगा ऐसा। तो आर्सेनिक है, कलर कौन सा देता है देखो, ऑरेंज कलर का। मान लो यहाँ पे ब्लैक कलर का मिला तो आर्सेनिक में 3+ दिया है। हाँ चलो 3+ कर लो इसको। ठीक है, मान लो यहाँ पे ब्लैक कलर का मिल गया तो क्या करोगे, प्रेसिपिटेशन दे रहा है और ब्लैक कलर का भी, आर्सेनिक डालने के बाद आर्सेनिक डाले, ब्लैक कलर आएगा तो कलर मैं तो पूछ रहा हूँ उसी चीज को। अगर ये ब्लैक कलर दिया तो प्रेसिपिटेशन तो आया, मतलब सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, सेकेंड बेसिक रेडिकल का एलिमेंट है, इतना तो फिक्स हो गया। अब इस पर यह अगर ब्लैक कलर कर दे दिया ऑरेंज की जगह पे तो क्या करना है, तो इसीलिए इसको 2 ग्रुप में बांटा जाता है, सेकेंड ए और सेकेंड बी। और सेकेंड बी हमेशा ऐसे ही होगा, क्या होगा, तो जो उसका कलर का प्रेसिपिटेशन रहेगा वही कलर नहीं देगा। क्लियर है, तो क्या करोगे इस पर, तो यही चीज इसमें लिखा हुआ है देखो, ये पीपीटी दिया, उसमें क्या करना है हमको, तो पीपीटी पर येलो अमोनियम सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में उसको गर्म करना है। ठीक है, अब पीपीटी मिल गया हमको, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको इन दोनों से एक साथ क्या मिल गया, पीपीटी। अब वो जो भी कलर का हो छोड़ो उसको, कोई काम करिए। अब इस पर क्या करना है, तो इस पर डालेंगे हम लोग येलो अमोनियम सल्फेट, तो NH4 हो गया, और सल्फेट तो ये 2- होता है इसका, और ये भी हमको 2 में चाहिए तो ये हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। ठीक है, साथ ही साथ NaOH के साथ में इसको गर्म कर। ठीक है, इससे आइडेंटिफाइड होगा कि वह ग्रुप 1 ग्रुप 2 का ए है कि ग्रुप 2 का बी है। प्रेसिपिटेशन तो दिया, लेकिन जो देना था ऑरेंज देना था, तो ऑरेंज ना दे करके वो क्या दिया, ब्लैक दिया, व्हाइट दिया, ब्राउन दिया, जैसा भी दिया, रेड दे दिया, तो उसमें कंफ्यूजन हो गया कि कौन सा है ना कौन सा। तो उसमें क्या करना है हमको, येलो अमोनियम सल्फेट डालेंगे, डालने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा डालें और जो है हीट करने के बाद उस क्या बोलते हैं, इतना करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। इतना कर लिए, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज किए, सेंट्रीफ्यूज मतलब मशीन में डाल दिए, मशीन में डालेंगे तो होगा क्या, जो प्रेसिपिटेट होगा वो नीचे बैठ जाएगा, और जो क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूज, रेसिड्यू प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज जो बचा, सेंट्रीफ्यूज जो है वो कहाँ होगा, या फिल्ट्रेट, क्लियर है, तो सेंट्रीफ्यूज या फिर फिल्ट्रेट। तो यहाँ पे 2 सिनोनिमा होगा, एक तो बचेगा फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट मतलब जो लिक्विड पार्ट रहता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, लिक्विड पार्ट, और जो सॉलिड पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे पीपीटी। क्लियर है, अगर पीपीटी दे दिया तो वह ग्रुप सेकेंड का ए वाला होगा। येलो अमोनियम सल्फेट डाल दिए, डालने के बाद अगर सेंट्रीफ्यूज किए और सेंट्रीफ्यूज से अगर पीपीटी दे दिया, मतलब वो कौन सा होगा, सेकेंड ए होगा, और अगर पीपीटी नहीं दिया तो क्या होगा, ये सेकेंड बी। ठीक है, वही ब्रांच में देखो लिखा हुआ है उसी चीज को। ठीक है, अब फिल्ट्रेट मिल गया, फिल्ट्रेट में क्या है, तो ये सेकेंड बी मिला। अब सेकेंड बी पर हम क्या करेंगे, तो H2S गैस फिर से प्रवाहित करें, वही चीज बोल रहा है, क्योंकि आर्सेनिक का टेस्ट करना है, तो आर्सेनिक का टेस्ट करना है, तो इस पर क्या करेंगे हम लोग, तो डाइल्यूट H2
H ये लिखा है ना, तो डाइल्यूट को हटाने का वो गलती से लिखा गया है, H2S गैस प्रवाहित हो गया। H2S गैस प्रवाहित करेंगे, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे। क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद दो फिनोमिना फिर से होगा। एक तो बनेगा फिल्ट्रेट, बनेगा फिल्ट्रेट मतलब लिक्विड वाला, ठीक है, और दूसरा बनेगा पीपीटी सॉलिड वाला, जो नीचे बैठा रहेगा पीपीटी होगा, ऊपर जो लिक्विड वाला पार्ट रहेगा वो क्या होगा? फिल्ट्रेट। क्लियर है? ये फिल्ट्रेट को जैसा का तैसा हम रख लेंगे, इसका अभी फिलहाल के लिए काम नहीं। तो क्या करेंगे, उसमें पीपीटी वाला जो पार्ट है उसको पकड़ेंगे। ये पीपीटी वाला पार्ट आया, इसको पकड़ेंगे। अब उसी में टेस्ट करना है तुम लोगों को। किसका? तो पहला तो आर्सेनिक का, और दूसरा इसी में आता है कौन सा? एंटीमनी का। ठीक है, तो देखो आर्सेनिक AS3+ और एंटीमनी इसमें आते हैं, इसमें पीपीटी। और जो बचा, और कौन कौन सा बचा है देखो तो, सॉरी आर्सेनिक इसमें आता है, एंटीमनी आएगा इसमें, ये जो फिल्ट्रेट वाला पार्ट है उसमें। ठीक है, वही चीज लिखा है देखो यहाँ पे, नीचे तक जाओ, नीचे में क्या लिखा है? AS2S2 लिखा है। आगे देखो तो, और लेकिन AS2S3 होगा, AS2S3 क्यों? क्योंकि इसमें 6 माइनस हो रहा है और इसमें 3 प्लस है, तो 3 दोनों 6 प्लस हो। ठीक है, तो उसको क्या कर दोगे? AS2S3 क्लियर है? चलो, तो ये बन रहा है। अब आर्सेनिक का टेस्ट करना है, तो इसका हमको काम नहीं है, तो किसको पकड़ना है? पीपीटी को पकड़े। कैसे टेस्ट करेंगे? लिखा हुआ है देखो, उसमें कॉन्सेंट्रेट HNO3 डालेंगे, ठीक है, उसके साथ ही साथ अमोनियम मोलिब्डेट, जिसका फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, और अमोनियम मोलिब्डेट डालेंगे तो वह क्या हो जाएगा? येलो पीपीटी देगा। ठीक है, येलो पीपीटी दिया, वो किसका होगा? तो AS2S3 का पहला टेस्ट। समझ में आया ये चीज? क्या क्या किए ये समझ में आ गया? हाँ, तो यहाँ पे टेस्ट करेंगे तो क्या करेंगे? तो इस पर हम लोग ऐड करेंगे कौन सा? तो कॉन्सेंट्रेट HNO3 साथ में अमोनियम मोलिब्डेट, और उसके बाद उसको गर्म करेंगे। गर्म करने पर जो येलो पीपीटी प्राप्त होता है, वह येलो पीपीटी किसका होता है? तो AS2S3 सल्फाइड बन गया, आर्सेनिक का सल्फाइड। मान लो तुम्हारे पास अमोनियम मोलिब्डेट नहीं है, रेजेंट लेब में तुम्हारे अमोनियम मोलिब्डेट नहीं है, तो क्या करोगे? तो दूसरा वाला देखो, उसका ब्रांच बना हुआ है, येलो जो पीपीटी येलो लिखा हुआ है, वहीं पे ऐसा घुमा कर पिलाएगा। हीट करना है, हीट करने के बाद अमोनियम कार्बोनेट डालना है, और साथ ही साथ डाइल्यूट HCl डालो और H2S गैस प्रवाहित करो। ठीक है, क्या क्या किए? तो हीट किए पहले, उसको हीट करने के बाद अमोनियम कार्बोनेट डाले, उसके बाद डाइल्यूट HCl डाले और H2S गैस फिर उस पर प्रवाहित करें, तो हमको येलो पीपीटी प्राप्त होगी। ये दोनों टेस्ट आर्सेनिक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है? AS2SAB। क्लियर है? चलो, इसमें ये बताओ तो मेरे को, प्रोसेस समझ में आया? आर्सेनिक कैसे टेस्ट करेंगे इतना बताया, उसमें समझ में आया कि नहीं? कोई बता सकते हो कैसे टेस्ट किए? आर्सेनिक मिक्सर के रूप में था, सबसे पहले उसको ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे। ओरिजिनल सॉल्यूशन जो प्रोसेस है उसमें दूर तक जाना है, जब तक कि वह ट्रांसपेरेंट हो जाए। हम मान के चले कि जब वाटर डाले और हीट कर दिए, हीट करने पर हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया। क्लियर? अब ओरिजिनल सॉल्यूशन बना, उसमें हम डाइल्यूट HCl डाले। डाइल्यूट HCl डाले तो वो उसका ग्रुप ले लेना, फर्स्ट ग्रुप का, इसलिए डायरेक्ट उसमें सेंट्रीफ्यूज कर दिए उसको। बोल लिए, बोलने के बाद सेंट्रीफ्यूज किए। सेंट्रीफ्यूज करने पर दो प्रोसेस हो सकता है, एक तो पीपीटी दे सकता है या एक पीपीटी नहीं देगा। ठीक है, अगर पीपीटी देता है तो फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट को आगे बढ़ाना है, अगर पीपीटी नहीं दिया तो क्या करना है? सीधा वहीं से सेकेंड ग्रुप में। तो देखो आर्सेनिक का तुमको पता है, मतलब इसमें पीपीटी नहीं देगा क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का है नहीं आर्सेनिक।
तो नो पीपीटी। नो पीपीटी के बाद उसमें सेकेंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट डाल दिए। तो ग्रुप रिएजेंट होता क्या है, तो डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में H2S गैस है, ठीक है। तो देखो HCl ऑलरेडी डाल चुके हो, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं है, तो क्या करोगे अब उसमें H2S गैस प्रोवाइड करोगे। H2S गैस कहाँ से आएगा, कीप सेपरेटर से। कीप सेपरेटर से कैसे बना, तो सल्फाइड और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के रिएक्शन से हमको क्या मिल गया, H2S गैस। क्लियर है, कैसे डालना है, क्यों डालना है, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो उसको डाल दिया, उसमें डालने के बाद हम देखें कि वहां पे प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। मतलब वो खुरदुरा हो गया वहां, मतलब जैसे बोला जाए कि दही बनाते हैं ना, तो या खट्टा हो जाता है तो उसमें खुरदुरा हो जाता है, कुछ कुछ जो है वो कैसा होता है, सॉलिड पार्ट रहेंगे, कुछ उसमें लिक्विड खुला रहेगा, उसी टाइप से इसमें हो जाएगा। व्हाइट रहता है तो इसमें कभी नहीं दिखेगा, ब्लैक या जो भी कलर का दिखेगा। क्लियर है, खुरदुरा हो गया, खुरदुरा हुआ, उसको अब क्या करना है, अब उसमें दो ग्रुप होते हैं, मतलब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेकेंड ए और सेकेंड बी। तो अब किसका हमको पता नहीं, तो क्या करेंगे उसमें, तो वो जो पीपीटी आया हुआ है उस पीपीटी में, मतलब उसके ऊपर तो फेंकेंगे नहीं, है ना, जैसा कैसा रहेगा उसमें क्या करेंगे, तो येलो अमोनियम सल्फेट, येलो अमोनियम सल्फेट और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हीट करेंगे, तब यहाँ से हमको 2 फिनोलेमा होगा। अब पीपीटी का कलर चेंज हो जाएगा या जो भी जैसा भी हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे ये जो बना वो भी खुरदुरा ही रहेगा। अब उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालोगे और सेंट्रीफ्यूज करा दोगे तो क्या होगा, पीपीटी नीचे बैठ जाएगा और फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, ऊपर रहेगा, ठीक है। तो उसको अब अलग अलग कर लेते हैं। तो देखो पीपीटी नीचे बैठा रहेगा तो इतने फोर्स के साथ बैठा रहता है कि जैसे इसको इसमें दूसरे टेस्ट में ट्रांसफर करोगे लिक्विड पार्ट, वो निकल करके यहाँ नहीं आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऐसा धार लोगे उसको, धारने के बाद लिक्विड वाला इसमें, सॉलिड वाला यहाँ पे थोड़ा बच जाएगा। अब उसको क्या करोगे, तो ये पीपीटी ये है, इसको सेंट्रीफ्यूज किए, पीपीटी आया मतलब सेकेंड ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप ए का है, और पीपीटी नहीं आया सेकेंड ग्रुप बी का। क्लियर है, तो अब देखो पीपीटी आ गया तो इसमें काम हो जाएगा, और मान लो उसमें भी पीपीटी तो आएगा ही, लेकिन उसको रिजेक्ट कर देना, उसको छोड़, क्योंकि आज नहीं है पता चल चुका है, हम लोग उसको छोड़ दिए। अब जो इधर जो दूसरे में हम लोग ट्रांसफर किए उसमें हम लोग को रिएक्शन करना, तो यही है फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट पे कौन सा रिएक्शन करेंगे, तो उसमें H2S गैस प्रोवाइड करेंगे, H2S गैस प्रोवाइड करेंगे तो थोड़ा मोड़ा पीपीटी तो आएगा। अब पीपीटी आया तो उसको सेंट्रीफ्यूज कर देंगे, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसमें क्या होगा, तो नीचे पीपीटी बैठा रहेगा, ऊपर फिल्ट्रेट रहेगा, फिल्ट्रेट को निकाल दिए बाहर। ऐसे ही सेक्शन है, क्या करना है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में रख लिए, समझ में आया। अब जो बचा क्या, पीपीटी को दो भाग कर लेते हैं, दो भाग क्यों किए, दोनों प्रोसेस करने हैं हमको, इसके दो टेस्ट है ना, AS2S3 बनाने का दो प्रोसेस पढ़े ना अभी, हाँ, तो दो भाग कर लिए, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब। एक में पहले वाले को डाल दिए, पहले वाला क्या प्रोसेस, तो उसमें था कॉन्सेंट्रेट HNO3 डालना था और अमोनियम मोलिब्डेट डालना था, डाल दिए, डालने के बाद उसको रिएक्शन करा दिया और हीट कर दिया। हीट करने पर हमको अगर वहां की येलो पीपीटी प्राप्त हो रहा है तो वह येलो पीपीटी किसका होता है, तो AS2S3 का। क्लियर है, एक पार्ट में खत्म। अब दूसरा जो पीपीटी था उसी को दूसरे पार्ट में ट्रांसफर किए थे, अब दूसरे में क्या डालना है, तो दूसरे में क्या डालना है बोलो, पहले तो हीट करना है, हीट करने के बाद अमोनियम कार्बोनेट डाल दिए, उसके बाद डाइल्यूट HCl डाल दिए और H2S गैस फिर से उसमें प्रोवाइड करना। क्लियर है, तो प्रोवाइड कराने पर हमको क्या मिल जाएगा, येलो पीपीटी प्राप्त होगा, इसी का होगा, समझ में आया। तो इस प्रोसेस, ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है। मान लो तुमको पूछा कि तुम सेकेंड ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप भी नहीं बोलेगा, आर्सेनिक का टेस्ट कैसे करो, तो तुमको आना चाहिए कि वह सेकेंड ग्रुप का बी का सदस्य, ठीक है, समझ में आया। तो क्या करोगे, इसी चीज को बोलते चलना है, क्या करना है, तो आर्सेनिक युक्त मिक्सचर को पहले तो ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के बाद उसमें फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट डालेंगे, देन उसका सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करने पर अगर पीपीटी आता है, ठीक है, तो वो फर्स्ट ग्रुप के अंतर्गत होगा, अगर नहीं आता तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सेकंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट उस पर ऐड करेंगे।
ठीक है। तो सेकेंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में H2S गैस उसमें ऐड करें। अब इतना ऐड करने के बाद हमारा पीपीटी आ गया। पीपीटी अब यहाँ पे हमको कंफ्यूज करना है कि यह पीपीटी सेकेंड ग्रुप ए का है कि सेकेंड ग्रुप बी का है। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, तो अमोनियम, येलो अमोनियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हीट करेंगे, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि वह किस ग्रुप का है, मतलब सेकेंड ए का है कि सेकेंड बी का है। ये डाले तो डालने पर यहाँ पे हमको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज से हमको दो पार्ट प्राप्त होगा, एक होगा पीपीटी वाला पार्ट और दूसरा होगा फिल्ट्रेट वाला पार्ट। पीपीटी वाला पार्ट जो होगा अगर इसमें आता है तो यह सेकेंड ग्रुप ए का सदस्य होगा या सेकेंड ग्रुप ए का बेसिक रेडिकल होगा। अगर फिल्ट्रेट वाला पार्ट में देखें आर्सेनिक करना है तो वहां पे ये बोल सकते हो कि आर्सेनिक के लिए हम लोग को ये पीपीटी वाला पार्ट को अलग रख देना है, फिल्ट्रेट वाले पार्ट को पकड़ना है। इस पर फिर हम लोग क्या करेंगे, तो H2S गैस प्रवाहित कराएंगे। प्रवाहित कराने के बाद वहां जो पीपीटी आएगा उस पीपीटी को पकड़ेंगे, उस पर हम लोग क्या करेंगे, तो दो बार में बांट देते हैं क्योंकि दो टेस्ट हम लोग को मालूम है और दो टेस्ट के बेसिस पर उसका ले आते। तो पहले पार्ट में क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में अमोनियम मॉलिक्यूल डालेंगे। तो अमोनियम मॉलिक्यूल डालेंगे तो वहां से हमको येलो पीपीटी निकल के आएगा, येलो पीपीटी मिलेगा जो कि होगा किसका, H3 का। ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है उसका टेस्ट करेंगे तो उसमें पहले तो हीट करेंगे, उसके बाद अमोनियम कार्बोनेट डालेंगे, उसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे, HCl गैस प्रवाहित करेंगे, देन हीट करेंगे। ठीक है। हीट करने पर अगर हमको येलो कलर का पीपीटी प्राप्त हो रहा है तो वो होगा किसका, क्लियर है, समझ में आया? ये नॉर्मल सा बेस था। अब ये पढ़ना समझ में आया, ये जो ब्रांच है, ब्रांच समझ में आ गया कैसे पढ़ना है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसमें कचरा हो गया, जो चीज अच्छे से लिखा है, ठीक है, जिसका जरूरत भी नहीं। अब इसका एक चीज पूछ रहा हूँ, सब उसको देख करके बताते चलो, क्योंकि अभी तो याद नहीं होगा तुम लोग का, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, उसके बेसिस पर तुम लोग इसको बताओगे कैसे कैसे करना है। क्वेश्चन है तुम्हारा कि फिफ्थ ग्रुप का टेस्ट कैसे करेंगे। देखो फिफ्थ ग्रुप का टेस्ट कैसे करेंगे, तो बोलो प्रोसेस क्या है। पहले तो ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है, तो जो दिया हुआ मिक्सचर रहेगा, मिक्सचर का पहले क्या बनाएं, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर करें। ठीक है, चाहे वो वाटर में घुले HCl में घुले, डाइल्यूट HCl में घुले, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में घुले, किसमें नहीं घुले, पहले वो बनाइए। ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, फर्स्ट ग्रुप का देखो इकट्ठा हम लोग फिफ्थ ग्रुप का टेस्ट नहीं कर सकते, पहले फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट, हाँ प्रोसेस बाय प्रोसेस किया जाए। हाँ फर्स्ट से ही करना है तुम लोग को, ये ध्यान रखना। हाँ फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, क्लियर है। तो इसके लिए देखो कैसे टेस्ट करेंगे, इसके लिए टेस्ट करेंगे। पहला तो ग्रुप रिएजेंट यूज करेंगे, कौन सा वाला, फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट करें तो कौन होता है ग्रुप रिएजेंट, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl डालने के बाद इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज से हमको दो प्रोसेस मिलेगा, मतलब दो पार्ट मिलेगा। पहला पार्ट होगा पीपीटी और दूसरा होगा फिल्ट्रेट। तो बोलो टेस्ट क्या है, कौन सा, फिफ्थ ग्रुप का, तो पीपीटी नहीं प्राप्त होगा, समझ में आया। ये नहीं आएगा कि इसमें सिर्फ सेंट्रीफ्यूज करने पर सिर्फ एक पार्ट प्राप्त हुआ फिल्ट्रेट। क्लियर है, मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ग्रुप आपसे है। आगे बढ़े, फिर इस पर क्या करोगे, तो सेकेंड ग्रुप रिएजेंट यूज करोगे। ठीक है, तो ग्रुप रिएजेंट क्या है इसका, हाँ तो डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में H2S गैस प्रवाहित कर दिए। ठीक है, करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, सेंट्रीफ्यूज करना है, फिर
सेंट्रीफ्यूज करके सेंट्रीफ्यूज से या तो पीपीटी प्राप्त होगा या तो नहीं होगा। तो ये फिर से ऐसा लिख देते हैं जहां पे पीपीटी नहीं मिला। ठीक है, अब बच गया क्या? फील्ड ट्रेस। फील्ड ट्रेस, अब इस फील्ड को क्या करोगे बोलो? थर्ड ग्रुप का ग्रेडियंट डालोगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है? लिख करना है, इंटरफेरिंग रेडिकल को हटाना है। समझ में आया? इसको याद रखना, यहाँ पे इंक्लूड होगा वो। हाँ, थर्ड के पहले आएगा, सेकंड के बाद आएगा, थर्ड के पहले। क्लियर है? तो यहाँ पे इंटरफेरिंग रेडिकल को पहले हटाना। तो यहाँ पे लिखिए ना, इंटरफेरिंग रेडिकल, उसमें मत लिखो ना कागज, रेडिकल क्या करना है? रिमूव करना। चलो, इतना समझ में आया? यहाँ पे इसी को मैं बताना चाह रहा था, इंटरफेरिंग रेडिकल यही क्या करके इंटरफेयर करेगा, मतलब इसके आगे इंटरफेयर करेगा, इस फ्यूज को हटा देते हैं। अब यहाँ पे मान लो कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट इंटरफेरिंग रेडिकल है क्या? नहीं है। ठीक है, मान लो क्लोराइड है, तो क्या क्लोराइड इंटरफेरिंग रेडिकल है? नहीं है। मान लो यहाँ पे है ऑक्सीलेट, तो ये है इंटरफेरिंग रेडिकल। इंटरफेरिंग रेडिकल, अब इसको हटाना कैसे है? तो ऑक्सीलेट के लिए प्रोसेस दिया हुआ है, वो प्रोसेस करके इसको पूरी तरह से हटाना। ठीक है, हटाने के बाद तो ये रिमूव हो गया, ऑक्सीलेट रिमूव हो गया, इंटरफेरिंग रिमूव हो गया। अब क्या करना है? तो थर्ड स्टेप पे टेस्ट करोगे? नहीं, उससे पहले मैं बताया था क्या करना है, उसमें कॉन्सेंट्रेट HNO3 ऐड करना है। ऐड करने के बाद हीट करना है, और हीट करने के बाद इवेपोरेशन करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसका कारण है H2S गैस जो डाले हैं उसको रिमूव करना है। ठीक है, तो ये इसका कारण क्यों है कि यहाँ पे लिखोगे H2S गैस रिमूव करने से ये रिएजेंट यूज करते हैं। क्या? कॉन्सेंट्रेट HNO3, उसको हीट कर देंगे। हीट तब तक करेंगे जब तक कि वह इवेपोरेट हो जाए। इवेपोरेट का तो समझ में आता है, वाष्पन। ठीक है, मतलब इतना गर्म करो कि वह वाष्प बन के उड़ जाए बाकी। तो H2S गैस बना करके उड़ जाएगा, साथ ही साथ वाटर भी उड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? अब यहाँ पे हमको एक प्रकार से सूखा वाला पार्ट प्राप्त होगा। क्लियर है? तो ये सूखा वाला जो पार्ट रहेगा, ये यहाँ पे जो मिलेगा, जो भी मिलेगा, इसका अब थर्ड ग्रुप के टेस्ट नहीं। थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या होता है? थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या है? NH4। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं? NH4Cl प्रेजेंस में क्या डालना है? NH4 और H डालना है। वही चीज तो कर दिया, यहाँ पे देखो। समझ में आया? तो पहले देखो, इसको इसके ग्रुप रिएजेंट के साथ मत जोड़ देना, वो रिमूविंग ऑफ H2S गैस प्रोसेस है। ठीक है, इसलिए देखो क्या किया, पहले कॉन्सेंट्रेट HNO3 डाला, उसके बाद हीट किया, हीट इतने तक किया कि वह इवेपोरेट हो जाए। समझ में आ गया? अब उसके बाद इसमें क्या ऐड करोगे? तो थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट ऐड करोगे, और वो क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में अमोनियम हाइड्राइड। तो यहाँ से भी दो फिनोनिमा होगा। बोलो कौन कौन सा दो फिनोनिमा होगा? देगा और फिर से अगर पीपीटी नहीं दिया तो आगे बढ़ोगे इसमें। अब इस पर क्या करोगे बोलो? हाँ, वो तो ठीक है, 10-50 यहाँ किए हो, 10-50 किए तभी ये वाला और ये वाला पार्ट है।
अब क्या करोगे बोलो? और कितना ग्रुप कहाँ खा गए? और ग्रुप डालोगे तो चलो फोर्थ ग्रुप का ग्रुप लेते हैं। क्या होता है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में H2 गैस क्या करना है? एक्सपोज या पास कराना है। ठीक है, पास करा दी। ठीक है, कराने के बाद क्या होगा? सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज से हमको दो चीज मिलेगा। क्या क्या? पहला तो मिलेगा पीपीटी और दूसरा मिलेगा फिल्टर। हो गया? पीपीटी का बनेगा नहीं, इतना तो फिक्स है क्योंकि हम फिफ्थ ग्रुप में जा रहे हैं ना। तो ये बन गया मतलब फोर्थ ग्रुप को हो जाएगा। तो सीधा सीधा ये पीपीटी नहीं बनेगा। तो वहां से हमको क्या मिलेगा? फिल्ट्रेट। अब इस फिल्ट्रेट पर देखो क्या करना है उसको। क्या है? फिफ्थ ग्रुप का टेस्ट करोगे। क्या फिफ्थ ग्रुप के लिए ग्रुप रिएजेंट की आवश्यकता होती है? हाँ, होती है। कौन सा होता है? अमोनियम कार्बोनेट। तो देखो अमोनियम कार्बोनेट कैसा लिखा हुआ है? तो देखो पहले तो देखो H2S गैस यहाँ डाल चुके हैं हम। अब इस H2S गैस को रिमूव करना है। ठीक है, अब H2S गैस को हटाओगे तभी ना अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट डालोगे। अभी तो H2S गैस भी आ गया। तो क्या करोगे बोलो? इसको हीट कर देंगे। हीट क्यों किए? H2S गैस रिमूव किए। समझ में आया? फिल्ट्रेट को पहले हीट कर देंगे। हीट किए तो क्या होगा? H2S गैस रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? अब जो यहाँ पे बचेगा, इस बचे हुए पार्ट पर क्या करोगे? इस बचे हुए पार्ट पर क्या करोगे? तो इस पर डालेंगे देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बोलो अमोनियम कार्बोनेट हीट करो। क्लियर है? किस ग्रुप का है ये? फिफ्थ ग्रुप के। हो गया? अब फिफ्थ ग्रुप का अब यहाँ से क्या होगा कि ये सेंट्रीफ्यूज करोगे तो इससे दो चीज मिलेगा हमको। एक तो मिलेगा फिल्ट्रेट और दूसरा मिलेगा पीपीटी। और ये जो पीपीटी मिलेगा यही फिफ्थ ग्रुप का आगे दे कौन कौन सा केमिकल है उसके। और ये जो फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट कहाँ के लिए यूज होगा? सिक्स ग्रुप के लिए यूज होगा। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रहा है? इसको मैं रेट पे कर देता हूँ। ये क्या होगा कि ये आगे सिक्स ग्रुप के लिए यूज होगा। क्या? अच्छा ठीक, यहाँ पे देखो मैं क्या किया? ओरिजिनल सॉल्यूशन डाला, उसमें फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट डाला। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज किया तो पीपीटी नहीं आया, फिल्ट्रेट आया। तो तुमको कैसे पता चला कि सेकेंड ग्रुप का टेस्ट करना है आगे? नहीं ठीक है, तो उसमें कैसे पता चला कि यह सेकेंड ग्रुप का ही टेस्ट देगा? उसमें डायरेक्ट थर्ड ग्रुप का क्यों नहीं कर सकते या फिफ्थ ग्रुप का क्यों नहीं कर सकते? कंटिन्यू जाना है, 5 तक नहीं 6 तक जाना है। तो इसमें वही चीजें देखो, पीपीटी मिल गया उसको अलग रखिए, उसको फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे ये फिफ्थ ग्रुप का टेस्ट देगा, जो बचा हुआ पार्ट रहेगा वो देगा सिक्स्थ ग्रुप। क्लियर है? इसीलिए मैं यहाँ से उसको पहुंचा। क्यों पहुंचा? अगर ये पीपीटी दे देता तो इसमें फर्स्ट ग्रुप का करते, और जो बचा हुआ है ये तो सेकंड ग्रुप थर्ड ग्रुप फोर्थ ग्रुप आगे बढ़ेगा ना। हाँ, तो बाई प्रोसेस में चलता है। ठीक है, समझ में आएगा? समझ में आएगी? चलो अब इसी चीज को उसमें देखो ब्रांच में। ब्रांच में देखो तो, और ब्रांच में तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा। कैसे कंफ्यूजन होगा? उसमें सबका टेस्ट लिखा हूं मैं। तो देखो उसके क्या करना, पीपीटी वाले पार्ट को छोड़ते चलना, तब समझ में आके चलेगा। देखो तो ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लिए, उसमें देखते चलो ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लिए, डायन एसीएल डाले, सेंट्रीफ्यूज किए, सेंट्रीफ्यूज से देखो पीपीटी मिला और फिल्ट्रेट मिला, दोनों मिला। अब क्या करोगे? पीपीटी को हटा दो, पीपीटी वाले पार्ट को छोड़ो, क्योंकि नहीं बना, क्योंकि मेरे को जाना है सिक्स्थ ग्रुप तक, है ना। तो पीपीटी खत्म। क्लियर है?
फिल्ट्रेट बचा। फिल्ट्रेट पे क्या करें, सेकेंड ग्रुप का टेस्ट है। सेकेंड ग्रुप का क्या है, डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में H2S गैस। क्लियर है, डाल दिए। डालने के बाद क्या करूंगा, उसमें सेंट्रीफ्यूज करूंगा। सेंट्रीफ्यूज किया तो दो पार्ट मिला, पीपीटी और फिल्ट्रेट। पीपीटी भाग गया, हटाओ, क्योंकि उसमें सेकेंड ग्रुप का टेस्ट करना है। पीपीटी छोड़ो, क्या बचा, फिल्ट्रेट। क्लियर है ये चीज। अब सेकेंड ग्रुप हो गया, उसके बाद क्या करना है मेरे को, इंटरफेरिंग रेडिकल हटाना है। तो उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हूँ क्योंकि सबके लिए अलग अलग होता है। तो इंटरफेरिंग अगर जो रहेगा उसके बेसिस पर हटाएंगे। अब देखो H2S गैस सब में कॉमन हटाना पड़ेगा। तो H2S गैस हटाने के लिए क्या करूंगा, पहले तो बॉइल कर दिया, HNO3 डाल दिया और फिर बॉइल किया। और कब तक बॉइल किया, इवेपोरेट ना हो जाए तब। क्लियर है। उसके बाद देखो थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट ऐड किया हूं, अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको मत देखो, उसको देखो, तब समझ में आएगा। फिर बाद में ये तुम्हारे जीवन भर काम आएगा। तो इसको देख ले रहा हूं, समझ ले रहा हूं, तब समझ में आएगा। बोलो क्लियर है। क्या किए, अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिए। ऐड करेंगे फिर सेंट्रीफ्यूज होगा। सेंट्रीफ्यूज करोगे तो क्या पार्ट मिलेगा, दो पार्ट मिलेगा, पीपीटी और फिल्ट्रेट। पीपीटी को छोड़ो क्योंकि हमको जाना है सिक्स्थ ग्रुप तक। तो पीपीटी से क्या मिलेगा, थर्ड ग्रुप के कितने में मिलेंगे। अब बचा कौन, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट पर फिर क्या करोगे, फोर्थ ग्रुप का टेस्ट है। फोर्थ ग्रुप का टेस्ट में क्या होता है, ग्रुप रिएजेंट अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में H2S गैस प्रवाहित करना है। तो कर दिए। करने के बाद वहां प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूज कर दो। सेंट्रीफ्यूज किए तो दो पार्ट प्राप्त होगा, पीपीटी और है फिल्ट्रेट। क्लियर है। पीपीटी वाले को छोड़ दो, बचा क्या, फिल्ट्रेट। अब वो फिल्ट्रेट कहां पे है, खत्म तो हो गया। नीचे देखो फिल्ट्रेट ऑफ फोर्थ ग्रुप दिखा। हाँ, तो यहाँ पे गायब हुआ, गायब से वो आ गया यहाँ। क्लियर है। फिल्ट्रेट ऑफ फोर्थ ग्रुप, फोर्थ ग्रुप का ग्रुप नहीं, H2S प्रोवाइड करना है अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति। क्लियर है, उससे जो आएगा वही होगा फिल्ट्रेट। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं है, कहाँ है। हाँ, अब उस पर क्या करोगे, तो H2S गैस निकालोगे, तभी ना फिफ्थ ग्रुप का टेस्ट करने चलोगे। तो H2S गैस निकालने के लिए क्या करोगे, हीट कर दोगे। अच्छे से हीट करोगे तो क्या होगा, H2S गैस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, गायब नहीं बोलेंगे ना, रिमूव बोलेंगे, है ना, बाहर हो जाएगा, ऐसा भी बोलेंगे। अब देखो उसमें क्या करोगे, तो अब ग्रुप रिएजेंट डालोगे। ग्रुप रिएजेंट क्या है उसका, फिफ्थ ग्रुप का अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट डाल। क्लियर है, डाल दिए। डालने के बाद क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूज कर दिए। सेंट्रीफ्यूज करोगे तो दो पार्ट प्राप्त होगा, पीपीटी और फिल्ट्रेट। पीपीटी है वो फिफ्थ ग्रुप का टेस्ट के लिए काम आएगा। उसके बाद जो बचा हुआ है कौन सा, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट जो है वो काम आएगा किसका, सिक्स्थ ग्रुप। समझ में आया, क्वेश्चन क्या था, हाँ टेस्ट करना है, ये था प्रोसेस। समझ में आया। अब इसको पढ़ना आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा, आ जाएगा ना। हाँ चलो, ये होता है प्रोसेस, इतना चीज करना है। ठीक है, अब मैं एक चीज लिख रहा हूं, उसका तुम लोग बताते चलोगे। इसको मिटा देता हूं। ये जो टेस्ट है, अगर ये रहेगा, किसी भी चीज का तुम टेस्ट कर सकते हो अगर ये रहा तो, क्योंकि सब चीज उसमें लिखा हुआ है एक साथ। चलो मेरे को ये बताओ, कैडमियम का टेस्ट, कैडमियम का टेस्ट, कैडमियम 2+ होता है, टेस्ट कैसे करो। सबसे पहले तो ये कौन सा ग्रुप का है इसको आइडेंटिफाई करोगे। चलो बोलो कौन सा ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का कौन सा, एटीपी, ए का। ठीक है, चलो बोलो क्या करोगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाए। उसके बाद उसमें फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप ऐड करेंगे तो दो सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ऐड करने के बाद तो उससे दो पार्ट प्राप्त होगा, पीपीटी और फिल्ट्रेट। पीपीटी में फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट आगे बढ़ाएंगे और फिल्ट्रेट जो होगा वहां पे सेकेंड ग्रुप का टेस्ट करेंगे। क्लियर है,
सेकेंड ग्रुप का टेस्ट के लिए फिल्ट्रेट को पकड़ेंगे, उसमें क्या करेंगे, सेकेंड ग्रुप का ग्रुप प्रेजेंट करेंगे, क्या होता है डायरेक्ट HCl की उपस्थिति में H2S डालेंगे, H2S डाल दिए तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेशन हो गया। अब प्रेसिपिटेशन हुआ तो वो जो देना था कैडमियम का ब्लैक कलर का वो नहीं दिया, प्रेसिपिटेशन तो हुआ लेकिन नहीं दिया, क्या करोगे, तो उस पर क्या करोगे, जो पीपीटी आएगा उसमें येलो अमोनियम सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिर गर्म करोगे, क्लियर है। इतने करने के बाद क्या आएगा, सेंट्रीफ्यूज करोगे, सेंट्रीफ्यूज करने पर हमको क्या मिलेगा, पीपीटी मिलेगा और फिल्ट्रेट मिलेगा। पीपीटी पर कौन सा प्राप्त होगा, सेकेंड ग्रुप का ए प्राप्त होगा, क्लियर है। और कैडमियम किसमें आते हैं, सेकेंड ग्रुप के ए में, तो वो जो पीपीटी होगा उस पीपीटी में फिर कैडमियम का टेस्ट करोगे डायरेक्ट। और कैडमियम का टेस्ट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, येलो अमोनियम सल्फेट डालने के बाद क्या किए उसका सेंट्रीफ्यूज किए, सेंट्रीफ्यूज से हमको दो चीज प्राप्त हुआ, पीपीटी और है फिल्ट्रेट, ठीक है, मिला, हाँ पीपीटी और फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट को छोड़ देना है बोला, पीपीटी पर आओ, तो पीपीटी पर क्या करोगे, देखो तो 1:2 में 1:2 में क्या डालना है, HNO3 नाइट्रिक एसिड और जल डालना है, मतलब जल जो है उसका 2 रेशियो होना चाहिए, वाटर बोलोगे ना, वाटर का 2 रेशियो रहेगा, मतलब उसके अमाउंट डबल रहेगा, किससे, नाइट्रिक एसिड, वो डाल दिए। डालने के बाद क्या होगा, फिल्टर को सेंट्रीफ्यूज करोगे, सेंट्रीफ्यूज करने पर फिल्टर और पीपीटी मिलेगा, पीपीटी को छोड़ देना है, फिल्ट्रेट पर जाना है, फिल्ट्रेट में क्या करोगे, तो डाइल्यूट एसिटिक एसिड और डाइल्यूट H2SO4 डालोगे, तो वहां सेंट्रीफ्यूज करोगे, सेंट्रीफ्यूज से हमको फिर से 2 पार्ट मिला, एक तो व्हाइट पीपीटी मिलेगा, व्हाइट पीपीटी अगर मिला तो वह किसके लिए होगा, अमोनिया का बच्चा आएगा, रेशुद्ध बुद्धियों, व्हाइट पीपीटी मिला वो किसके लिए है, हाँ उसके सबसे नीचे देखो लेड है ना, तो लेड के लिए आएगा, और लेड है क्या, नहीं है, नहीं है तो ये पीपीटी नहीं है, तो देखो इसको छोड़ दी तो पूरा इस ब्रांच, अगला में आ जाओ उस टाइप, तो फिल्ट्रेट बचेगा हमारा, फिल्ट्रेट में क्या करोगे, तो अधिक मात्रा में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, अधिक मात्रा में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो पीपीटी मिलेगा और क्या मिलेगा, फिल्ट्रेट मिलेगा, तो पीपीटी को छोड़ दो क्योंकि बिस्मथ नहीं है हमारे पास, ठीक है, किसका लाना है, कैडमियम का, तो बिस्मथ वाले को छोड़ दिया तो फिल्ट्रेट मिला। अब फिल्ट्रेट जो है वह अगर ब्लू कलर का है या कलरलेस है, इसको देखना है, तो देखो अगर ब्लू कलर का मिल रहा है तो ब्लू कलर कौन होता है, कॉपर, ब्लू कलर कॉपर होता है, तो उसमें कॉपर का टेस्ट करोगे, तो यहाँ पे कॉपर है क्या, नहीं है, तो क्या करोगे, ब्लू कलर का नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो कैसा मिलेगा, कलरलेस मिलेगा, जो कि होगा किसका, कैडमियम का। अब इस पर कैडमियम का टेस्ट तुम कर सकते हो, कैडमियम के टेस्ट कैसे करोगे, अगर ब्लू कलर का मिल भी रहा है ना, और नहीं मिल रहा है, नहीं मिला तो डायरेक्ट कंफर्म हो गया कि वह कैडमियम ही होगा, ठीक है, तो उसके लिए टेस्ट लिखा हुआ है, देखो उसमें क्या कर देना है हमको, H2S गैस प्रोवाइड कर दोगे, येलो पीपीटी प्राप्त हो जाएगा, और येलो पीपीटी किसका होता है, कैडमियम सल्फेट का, सल्फेट का ना, हाँ बोल दो सल्फाइड का, ठीक है, ध्यान रखना उसको, इसलिए मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ उसी चीज को, तो कैडमियम सल्फाइड का येलो पीपीटी प्राप्त होगा, क्लियर है। और मान लो ब्लू सॉल्यूशन मिल रहा है, फिर भी उसमें टेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वहां भी कैडमियम हो सकता है, तो उसके लिए टेस्ट देखो इधर लिखा हुआ है कौन सा वाला, तो कॉपर वाला छोड़ दो, नीचे है एड KCN पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड ऐड करोगे तो क्या होगा, ब्लू कलर का जो होता है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, कैडमियम सॉरी पोटेशियम साइनाइड डालते ही ब्लू कलर डिसअपियर हो गया, डिसअपियर हुआ, उसमें H2S गैस फिर से प्रोवाइड करा दो तो क्या बन जाएगा, येलो पीपीटी किसका, समझ में आया। आगे देखो, अगर उसमें KCN ना डाल करके तुम क्या डाल रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो क्या होगा, व्हाइट पीपीटी प्राप्त होगा, और व्हाइट पीपीटी भी क्या बताता है,
वो भी बताता है। सल्फाइड को नहीं, सल्फाइड येलो तो दे दिया, तो व्हाइट कलर का भी कैसे हो जाएगा, वो भी व्हाइट पीपीटी देगा, और व्हाइट पीपीटी जो है वो किसका होगा वो हमको पता नहीं, ये दिखाने का मतलब पता नहीं है। इसके अलावा कुछ इधर उधर का मत बोलना, समझ में आया, समझ में आ गया। तो दो प्रोसेस हो गया, कौन सा ब्लू कलर का रहेगा तो उसको पहले डिसअपेयर करना है किसके द्वारा, एसीएन के द्वारा, उसके बाद उसमें एक्सपीएस गैस प्रवाहित करोगे तो वहां पे हमको कैडमियम सल्फाइड का येलो पीपीटी मिलेगा। और अगर कलरलेस मिला है तो कलरलेस में क्या करना है हमको, तो एक्सपीएस गैस प्रवाहित कर देना है, वो भी क्या देगा, तो येलो पीपीटी देगा, तो येलो पीपीटी किसका होगा, तो कैडमियम सल्फाइड। क्लियर है, प्रोसेस समझ में आया, कैसे टेस्ट करेंगे समझ में आया, क्लियर है। और बोलो इसमें चलो निकिल का टेस्ट कैसे करोगे, अब इतना मैथ होगा हम लोग निकिल कितना आता है, चलो कैसे टेस्ट करोगे बोलो, कैसे टेस्ट करोगे बोलो, चलो तुम बोलो इसमें लिख देता हूं, बोलो निकिल का टेस्ट करना है। हाँ मिक्सर लेंगे, मिक्सर का क्या चाहिए, बोलो आगे ये कौन सा दूध चाहिए, कौन सा दूध का है, बोलो अब क्या करूँ, क्या होता है, क्या होता बोलो, इसको क्या करूंगा, किया अब बोलो, दो पार्ट काम हो सकता है, एक तो अब दूसरा बोलो, अब आगे वाले को बोलो किसको आ जाए ऊपर बढ़ा दोगे, हाँ तो तू बोलो बिजनेस के ऊपर में क्या करोगे, सेकेंड ग्रुप का ग्रुप कौन सा है, क्या बोलो क्या होगा, मिलेगा और बोलो खा जाओ, अब बचा क्या, फिल्ट्रेट पे क्या करोगे, रिमूव करोगे, ठीक है। H2S गैस को बाद में करना, पहले इंटरफेरिंग हटाओ, ठीक है, ध्यान रखना यहीं से क्या करेंगे, इंटरफेरिंग रेडिकल क्या करना है, चलो आगे बढ़ो, अब क्या करोगे, H2S गैस रिमूव करोगे, कैसे रिमूव करोगे, तो कौन सा HNO3 को हीट करेंगे, कब तक, इवेपोरेट होने तक, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के टूटने तक हीट कर देना, चलो इवेपोरेट हो गया, H2S गैस निकल गया, अब क्या करोगे बोलो, अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम लोग, हाँ थर्ड ग्रुप का ग्रुप लेते हैं, क्या होता है बोलो, ठीक है, दोनों को डालेंगे ऐसा नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, भले ही इसको मैं प्लस लिख दिया हूँ लेकिन ये दिमाग में ये होना चाहिए, जैसे ये डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में H2S गैस डाला, ठीक है, इसको बाई जो वर्ड बाई वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ सेम टू सेम ऐसे बोल रहे हैं, समझ में है, चलो आगे, हाँ कंट्रीब्यूट करा रहे हैं, क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूट कराने से, कंट्रीब्यूट, चलो तो इससे हमको दो पार्ट मिल गया, कौन कौन सा, और है, आप बोलो छोड़ दिए, फिर अब बोलो क्या होता है, हाँ
अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में H2S गैस H2S गैस प्रवाहित करेंगे। बोलो आप तो कराएंगे क्या होगा और आप बोलो वीडियो को छोड़ देंगे। अब देखो पेटेंट क्या है वो नेक्स्ट ग्रुप के लिए छोड़ देंगे। आपके दीदी पे आ जाते हैं। अब पकड़ लो उसको इसको दीदी को पकड़ लिए हो तो ठीक है। अब वो कागज को भी पकड़ लो और बताओ आप क्या करोगे। फोटो ग्रुप का स्पेसिफिकेशन आ गया कहाँ पे है लिखा हुआ। हाँ कौन से में। हाँ तो उसमें कौन कौन सा आ सकता है। जिंक 2 प्लस हो सकता है, मैग्नीज 2 प्लस होता है, निकेल 2 प्लस है और कोबाल्ट 2 प्लस। क्लियर है। अब उसका आगे के क्या करोगे बोलो। हाँ कॉन्सेंट्रेट एक चीज HCl के साथ उसको घोलोगे। घोलने के बाद सेंट्रीफ्यूज करोगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद बोलो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद पीपीटी और फिल्ट्रेट आए। ठीक है जिसमें पीपीटी वाले में निकिल होगा और फिल्ट्रेट वाले में निकिल नहीं होगा, उसमें जिंक होगा। ठीक है तो देखो पीपीटी को पकड़े, अगर पीपीटी ब्लैक कलर का है, ठीक है ब्लैक कलर का है तो उसमें 3:1 में HCl और कॉन्सेंट्रेट HNO3 का मिक्सचर डालेंगे जो कि होता है एक्वारेजिया। सुने हो एक्वारेजिया। मिक्स करते हैं तो वो उसको बोला जाता है एक्वारेजिया जिसको हिंदी में बोलते हैं अम्लराज। अम्लराज सुने हो ना। हाँ अम्लराज जो है उसको ऐड करेंगे। उसका रेशियो क्या होता है HCl 3 भाग होता है नाइट्रिक एसिड और कौन सा नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड क्या होता है 1 भाग। ठीक है ये डाल दोगे। डालने के बाद बोलो डालने के बाद उसको 2 पार्ट में बांट लो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ 2 पार्ट में बांट दिए हैं। एक पार्ट में क्या कर रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और DMG कॉम्प्लेक्स डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन। पिछले सेमेस्टर में प्रैक्टिकल किए थे DMG लिखे थे ना। हाँ वो है तो उसको सॉरी अभी वाले में निकिल DMG कॉम्प्लेक्स बनाए हो ना। निकिल DMG कॉम्प्लेक्स नहीं बनाए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में DMG डाल देते हैं। डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन होता है इसका फुल फॉर्म। DMG का फुल फॉर्म होता है डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन। ठीक है इसको डाल देते हैं। डालने पर क्या हो जाता है तो देखो तो पिंक कलर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है पिंक कलर। और पिंक कलर किसके कारण प्राप्त होता है निकिल DMG कॉम्प्लेक्स के कारण प्राप्त होता है और उसको क्या बोलोगे निकिल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन कॉम्प्लेक्स। तो इससे कंफर्म हो गया कि वहां पे निकिल। ठीक है अब जो देखो तो उसका दूसरा पार्ट भी बचा करके रखे हो तो दूसरे पार्ट में क्या करोगे एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में क्या डालोगे अमोनियम साइनाइड। ठीक है थायोसाइनेट अमोनियम थायोसाइनेट नीचे में एस भी लिखा है CNS है CNS मतलब थायोसाइनेट। ठीक है थायोसाइनेट की साइनाइड साइनाइड। ठीक है साइनाइड ये अमोनियम साइनाइड सॉरी अमोनियम थायोसाइनेट डालेंगे तो क्या मिलेगा हमको ब्लू ग्रीन कलर प्राप्त होगा। और ब्लू ग्रीन कलर अगर मिल रहा है तो फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है 2 पार्ट में डिवाइड किए। एक पार्ट में क्या डालेंगे एक पार्ट में डालेंगे एसिटिक एसिड के साथ हाँ पोटेशियम नाइट्रेट डालेंगे। तो पोटेशियम नाइट्रेट डालेंगे तो वहां से हमको येलो पीपीटी प्राप्त होगा और वो येलो पीपीटी किसका होता है तो किसका होता है कोबाल्ट हेक्सा नाइट्रो पोटेशियम 3 आयन या पोटेशियम 3 का आयन तो है नहीं तो ये होता है कोबाल्ट सीधा। ठीक है मतलब क्या हो गया येलो पीपीटी दिया
तो वहां पे होगा क्या, कोबाल्ट प्रेजेंट। ये है। और उसका जो दूसरा पार्ट बचा हुआ था, उस दूसरे पार्ट में क्या करोगे, सोडियम बाई कार्बोनेट, और उसको हीट करोगे। हीट करने पर ग्रीन टू ब्लैक, जो ग्रीन कलर का सोल्यूशन रहता है वो ब्लैक में चेंज हो जाता है। और ब्लैक में चेंज हुआ तो वहां पर हम बोलेंगे कि यह निकिल का क्या बन गया, निकिल भी वर्जित है। ये है, ये जो समझ नहीं। तो इन तीनों में किसी भी एक को कर सकते हो। डीएनसी कॉम्प्लेक्स वाला सरल क्या है, इसको कर लेना। और इन दोनों को करने की जरूरत कब पड़ेगी, जब पीपीटी जो है वह ग्रीन ब्लू कलर का अगर दिखता है, यही चीज है ना, क्या ब्लू ग्रीन कलर अगर आता है तब इसमें से निकल का टेस्ट। तो समझ में आएगी चीज? तो इस प्रकार से प्रोसेस होता है। निकल का टेस्ट समझ में आएगी, ऐसे टेस्ट पता। अब किसी ना किसी का भी बता सकते हो, ये रहेगा तुम्हारे पास। तो लोग मेरे से ज्यादा जान लेते हैं ना, तो नहीं जान रहा था। चलो रेयर अर्थ में देखें, तो रेयर अर्थ में क्या होता है, स्केंडियम, जिसका सिंबल होता है Fe, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, ठीक है। ये क्या है, तो एटॉमिक नंबर होता है, ये इसका नेम है, और ये इसका क्या है, सिंबल, ठीक है। लिथियम, YTTRIUM, वाई से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 39, ठीक है। लेंथेनम, लेंथेनम, लेंथेनम फॉर्मूला क्या है इसका, सिंबल La। अब इसका देखोगे तो 57 है, ठीक है, La 57। उसके बाद है सीरियम, सीरियम को क्या होता है, तो Te होता है, और ये क्या होता है इसका, तो 58 होता है, ठीक है। उसके बाद है पर्सिलियम, नियम, 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 टी आर होता है, नियम, इसका देखोगे तो इसका होता है 59, 60 होता है, इसका जो है नियोडीनियम, नियोडीनियम, और उनका होता है एनडी, नियोडीनियम, एनडी देर होता है ना। इसके बाद देखो प्लेटिनम, प्लेटिनम, टीएन, प्लेटिनम, टीएन, एक्स्ट्रा होता है ऐसा, लेकिन ऐसा तक हमारा संतुलन, संतुलन का यूरोपियन, यूरोपियन, इसके हो गई यूरोपियन, इसके हो गया 64 हो गया गैलोलियन, ठीक है। इसको है टर्बियम, इसको है डायनियम, डिस्पर्सियम, ठीक है। प्रैक्टिकल कॉपी के सामने है, देखिए कहाँ पे है? कॉपी, ठीक है। ये लेंथेनम, टेरियम, एथिलियम,